कहाँ सेंड करती है, इनटू द ग्रेजुएटेड ट्यूब थ्रू रोज हेड, जो कि ग्रेजुएटेड ट्यूब में रोज हेड के ज़रिए वेपर्स भेजती है। पहला था ट्यूब, इसमें होल होते हैं और ये ग्रेजुएटेड होती है। दूसरी है हमारे पास बॉइलिंग फ्लास्क, जो कि सेंड्स करती है वेपर्स को ग्रेजुएटेड ट्यूब में। तीसरा पार्ट जो है इसका आउटर ट्यूब है, विच रिसीव्स हार्ड सॉल्वेंट। आउटर ट्यूब ये जो है रिसीव करती है हार्ड सॉल्वेंट वेपर्स को कमिंग फ्रॉम द साइड होल, जो कि साइड होल से आ रहे होते हैं ऑफ इनर ट्यूब। A thermometer which can read up to 0.01 केल्विन, और इसमें जो चौथा पार्ट है वो होता है इसमें थर्मामीटर, और जो थर्मामीटर होता है उसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 0.01 केल्विन टेम्परेचर भी मेजर कर सकता है। उसके बाद है कि सॉल्वेंट इज़ प्लेस्ड इन इनर ट्यूब, और सॉल्वेंट को जो है इनर ट्यूब में प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। और सम सॉल्वेंट इज़ आल्सो टेकन इन सेपरेट फ्लास्क, और कुछ जो सॉल्वेंट है सेपरेट फ्लास्क में भी लिया जाता है। एंड इट्स वेपर्स आर सेंट इनटू दिस ट्यूब, और जो इसके वेपर्स होते हैं इट्स वेपर्स आर सेंट इनटू दिस ट्यूब, इस ट्यूब में रखे जाते हैं। तो दीज वेपर्स काज द सॉल्वेंट, ये जो वेपर्स होते हैं ये काज करते हैं सॉल्वेंट इन द ट्यूब में टू बॉयल बाय इट्स लेटेंट हीट ऑफ कंसिडरेशन। दिस टेम्परेचर इज़ नोटेड, अब ये टेम्परेचर जो है इसको नोट डाउन किया जाता है। विच इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद है कि सप्लाई ऑफ वेपर्स इज़ टेम्परेली कट ऑफ, और वेपर्स की जो सप्लाई होती है उसको टेम्परेरी तौर पर कट ऑफ किया जाता है। एंड weighed pellet of solute is dropped in inner tube, और जो weighed pellet होता है सल्यूट का उसको इनर ट्यूब में ड्रॉप डाउन किया जाता है। और द वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट आर अगेन, जो वेपर्स होते हैं सॉल्वेंट के अगेन पास थ्रू किए जाते हैं इट अनटिल द सोल्यूशन इज़ बॉयल, जब तक के सोल्यूशन जो है ना बॉयल किया जाता है। सो दिस टेम्परेचर इज़ अगेन नोटेड, और टेम्परेचर को दोबारा नोट डाउन किया जाता है। और इसके बाद नाउ द सप्लाई ऑफ सॉल्वेंट वेपर्स इज कट ऑफ, अब जो वेपर्स की सप्लाई हो रही होती है उसको कट ऑफ किया जाता है। द थर्मामीटर एंड द रोज हेड रिमूव किए जाते हैं, और वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का वो मेजर किया जाता है। उसके बाद द डिफरेंस ऑफ टू बॉइलिंग पॉइंट्स गिव द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी बी। अब जो दो बॉइलिंग पॉइंट्स हमने नोट डाउन किए हैं उनका जो डिफरेंस है वो दरअसल हमें डेल्टा टी की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है। द बॉइलिंग फार्मूला इज यूज्ड, बॉइलिंग फार्मूला यूज़ किया जाता है टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए। तो ये था हमारे पास लैंड्सबर्गर मेथड, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की मेजरमेंट के लिए जो कि यूज़ किया जाता है। तो ये इसको हमने ऑलमोस्ट डन कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है।
तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है उसको हमने प्रॉपर तौर पर मेजर कर दिया है। अब हमारे पास आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको डिप्रेस कैसे किया जाता है। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है बैकमैन्स फ्रीजिंग पॉइंट apparatus। इसके लिए फ्रीजिंग जो बैकमैन का मेथड है उसको हम यूज़ करते हैं, उसका जो ऑपरेटस है उसको हम यूज़ करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की जो डिप्रेशन आ रही होती है उसको मेजर करने के लिए। देयर आर मैनी मेथड्स। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए भी बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, बट लेकिन बैकमैन्स मेथड जो है ना इज़ ईज़ी टू परफॉर्म। इसको परफॉर्म करना बहुत इजी होता है। सो द apparatus कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। ये जो apparatus होता है ये मोस्टली 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है जो इसके बेसिक पार्ट्स होते हैं। इनको हम देख लेंगे वन बाय वन, थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। सबसे पहले है फ्रीजिंग ट्यूब। एक फ्रीजिंग ट्यूब होगी और जिसके साथ एक साइड आर्म भी होगा। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट इट कंटेन्स द सॉल्वेंट। अब इसमें सॉल्वेंट होता है या सॉल्यूशन रखा जाता है एंड और इज फिटेड विद स्टेटर, और इसको स्टेटर के साथ फिट किया जाता है। एंड बैकमैन्स थर्मामीटर, और इसमें बैकमैन्स थर्मामीटर भी ऐड किया जाता है। मतलब कि फ्रीजिंग ट्यूब हो गई जिसमें सॉल्यूशन या सॉल्वेंट होता है और इसको फिट किया जाता है स्टेटर के साथ और थर्मामीटर के साथ। अच्छा, तो हमारे पास जो है ना आउटर लार्जर ट्यूब होती है इनटू व्हिच द फ्रीजिंग ट्यूब इज एडजस्टेड, जिसमें फ्रीजिंग ट्यूब को जो है एडजस्ट किया जाता है। द एयर जैकेट इन बिटवीन दीज ट्यूब्स। अब जो एयर जैकेट्स है इन ट्यूब के दरमियान में, अब वो एयर जैकेट क्या करती है, हेल्प टू अचीव अ स्लोअर एंड मोर यूनिफॉर्म रेट ऑफ कूलिंग। सो रेट ऑफ कूलिंग को अटेन करने के लिए वो एयर जैकेट यूज़ की जाती है। अब इसके थर्ड वन पार्ट की जानिब चलते हैं। ये क्या है, लार्ज जार होता है जिसमें फ्रीजिंग मिक्सचर होता है। अराउंड 20 to 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन। तकरीबन 20 से 25 ग्राम जो है सॉल्वेंट इज टेकन इन द फ्रीजिंग ट्यूब। द बल्ब ऑफ थर्मामीटर इज इमर्स्ड, और जो थर्मामीटर का बल्ब होता है वो इमर्स किया जाता है सॉल्वेंट में। और फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रॉक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज मेजर्ड। जो अप्रॉक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्वेंट का उसको मेजर किया जाता है बाय डायरेक्टली कूलिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब इन फ्रीजिंग मिक्सचर। और फ्रीजिंग जो ट्यूब है उसको फिर क्या किया जाता है, उसको एयर जैकेट में रखा जाता है और उसको स्लोली कूल डाउन किया जाता है। अब इन दिस वे, इस तरीके से जो है ना एक्यूरेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज डिटरमाइंड। अब इस तरीके से जो है ना उसका जो है प्रॉपर एक्यूरेट फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट का वो डिटरमाइन किया जाता है। नो सॉल्वेंट जो है उसको रिमेल्ट किया जाता है बाय रिमूविंग। सॉल्वेंट जब मेल्ट हो गया, कैसे मेल्ट करते हैं, रीमेल्ट बाय रिमूविंग द ट्यूब। ट्यूब को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द बाथ
और वेट अमाउंट ऑफ 0.2 to 0.3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द ट्यूब। अब सॉल्वेंट को इस तरह रिमेल्ट किया जाता है कि उसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द बाथ और तकरीबन 0.2 से 0.3 ग्राम जो है सॉल्यूट उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है साइड ट्यूब में। और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस द सॉल्यूशन इज़ डिटरमाइंड। और जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है। कैसे डिटरमाइन किया जाता है? वाइल स्टीरिंग द सॉल्यूशन, साथ साथ सॉल्यूशन को भी स्टीर किया जाता है, मतलब थोड़ा हल्का हल्का हिलाते रहते हैं इसको। और उसके बाद है कि डिफरेंस ऑफ टू फ्रीजिंग पॉइंट्स, जो दो फ्रीजिंग पॉइंट्स डिटरमाइन किए गए हैं उनका जो डिफरेंस है गिव्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ। हमें डेल्टा टी एफ जो है वो प्रोवाइड कर देता है। और जो है उसके बाद द फॉलोइंग फार्मूला इज़ यूज्ड। अब उसके बाद एक मखसूस फार्मूला है जिसको यूज़ किया जाता है किस मकसद के लिए? टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास मालूम करने के लिए। अब जो हमारे पास फार्मूला है जिसमें हम देखते हैं कि M2 जो है ना इज़ इक्वल टू KF ओवर डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाय 1000 W2 ओवर W1। तो ये मखसूस फार्मूला है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो तरीक़ेकार थे जिनको हमने 1 बाय 1 देखा है, जिसमें एक तो हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको मेजर करने के लिए लैंड्सबर्गर मेथड यूज़ किया है। और उसके बाद जो दूसरा था जिसमें हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को बैकमैन्स ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए मालूम किया है। अब ये तो था इनकी जस्ट मेजरमेंट्स। और इसके बाद इन दोनों की एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया या जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, दोनों की एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं।